Hello, curious scientists. Today we are discussing about the wonderful world of science second part. Let's start. We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. But why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on the thing beyond the sun, the moon and the million of stars that shine in the sky. जैसे जैसे हम इस किताब को आगे पढ़ेंगे हमें धरती से जुड़ी चीजों पर सवालों की एक ना खत्म होने वाली लिस्ट के बारे में पता चलेगा। लेकिन हम अपने सवाल सिर्फ धरती तक ही क्यों सीमित रखें, है ना। हम ब्रह्मांड के बारे में कभी सवाल पूछ सकते हैं, सूरज के बारे में, चांद के बारे में, मिलियन ऑफ स्टार्स, लाखों तारों के बारे में और उससे भी आगे कई चीजों के बारे में, है ना। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lot of question in your mind. चाहे तुम पत्ते की बनावट के बारे में सीख रहे हो, चीजों की गति के बारे में समझ रहे हो या फिर मूंगफली के बीच की जो वो पतली सी लेयर होती है उसके अलग होने के बारे में सोच रहे हो, हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब के का हर लेसन हमारे अंदर जिज्ञासा की चिंगारी जलाएगा और हो सकता है कि तुम्हारे मन में ढेरों सवाल भी आए। Even though you may not realize it, you have already been finding answer to many of your questions. Suppose your pen stopped writing. What would you do? You would ask yourself the questions, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. शायद तुम्हें पता भी ना चले कि तुम तो पहले से ही अपने कई सवालों के जवाब खुद ही ढूंढते आ रहे हो। जैसे सोचो अगर तुम्हारा पेन अचानक लिखना बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? तुम फौरन सोचोगे अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है। फिर शायद तुम अंदाजा लगाओगे लगता है इसकी स्याही खत्म हो गई है ना। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। तो आप पहले उसे टेस्ट करोगे, आप पहले उसे पेन को खोलोगे, है ना। इधर है पेन, हाँ। तो आप इसे खोलोगे, आप फिर चेक करोगे इसकी इंक है या नहीं। अभी तो इसमें है, थोड़ा बहुत तो चलेगा, है ना। तो ये करोगे। इफ इट इज एम्प्टी, अगर ये खाली हुई तो यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट, तो आप सही हो, है ना। बट सपोज यू फाइंड द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, अगर आपको इंक खत्म होती हुई नहीं दिखी उस पेन में, उस रिफिल में, तो नाउ व्हाट वुड यू डू? तो अब आप क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर गैस। अब आप एक और सोच सकते हो, आप एक और अंदाजा लगा सकते हो। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, आप सोचोगे शायद इंक सूख गई होगी उसकी। टू टेस्ट इफ द गैस इज करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स, और आप ऐसे ही कुछ ट्राई करोगे कि आपका सही है ये गैस या फिर नहीं। दिस इज एक्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, एज ये उसी तरह है जिस तरह साइंस काम करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो आप सोचोगे कि ये पेन आपका क्यों नहीं चल रहा है, ये सूख गया है या फिर कोई और रीजन है, तो इस चीज का क्वेश्चन ही साइंटिफिक मेथड कहलाता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट, आप इसको सोचोगे कि क्यों खत्म हो गया, तो यही साइंटिफिक मेथड कहलाता है। ओके, let us think and write about a similar problem that you try to solve. ऐसे ही किसी प्रॉब्लम के बारे में आप लिखिए जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। What step did you take? कौन से स्टेप आप अपनाओगे? Science is not just about memorizing fact and figures और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ फैक्ट को रटना याद करना वो सब नहीं है, ये हमको एक्सपेरिमेंट करना भी सिखाती है। इट इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में मदद करती है। सो व्हाट आर द स्टेप दैट वी कैन फॉलो? तो वो स्टेप क्या हो सकती है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए? First, we observe something that we find interesting or we do not understand. सबसे पहले हमें कोई चीज को सोचना है, ओके। फिर उसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग है और क्या आप समझ नहीं पा रहे हो उसको लिख लेना है अपन को, ठीक है। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन। ये चीज आपको सोचने पर मजबूर करेगी, शायद क्वेश्चन करने पर भी मजबूर करे।
देन वी गैस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम एक आंसर गैस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन से मिलता जुलता हो, उसको सेटिस्फाई करे। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। फिर हम इस टेस्ट को गैस करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट के द्वारा और उसकी ऑब्जर्वेशन के द्वारा। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट। फिर हम अपना रिजल्ट एनालाइज करेंगे टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो यही है आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर इसके लिए। ओके, साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो लोग हैं जो साइंटिफिक मेथड के द्वारा नई चीजें खोजते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। पर जो हर कोई जो भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है और उस पर वर्क कर रहा है तो उसे भी हम साइंटिस्ट कहेंगे। आप भी एक साइंटिस्ट हो, आप अगर उन चीजों के बारे में सोचोगे तो, और साइंटिफिक मेथड से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करोगे। समवन कुकिंग फूड मे बी wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? तो कोई अगर कुकर, इसमें देखिए आप गैस चल रही है, अब उस पर सीटी आने के बाद है ना दाल बाहर आ जाती है, इसी के बारे में वो बोल रहा है कि ये दाल बाहर क्यों आ जाती है। Was there too much water? क्या इसमें ज्यादा पानी था? पर ऐसा तो होता नहीं है कि ज्यादा पानी था इसलिए आ जाती है। अब इसी चीज का रीजन हम साइंस में पढ़ते हैं। हर चीज के बारे में हम साइंस में ही पढ़ते हैं, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई टायर इज फ्लैट। अब सोचिए, जैसे ये पर्सन है, अब वो ये सोच रहा होगा कि ये पंचर कहाँ से है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए वो इस पानी में है ना, ये टायर पहले उसमें हवा भरता है, फिर उसको डालता है एक एक करके, फिर जहाँ पे बबल आ रहे होते हैं फिर उसे वो चीज मिल जाती है कि यहीं से ये टायर फटा हुआ है या फिर पंचर हुआ है। ओके, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, कहाँ से हवा निकल रही है। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। और एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर पे आता होगा, है ना, आपके यहाँ पे लाइट सही करने के लिए, तो वो भी ये सोच रहा है कि ये बल्ब क्यों काम नहीं कर रहा है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। तो वो ये सोचता है कि स्विच में प्रॉब्लम है या फिर कुछ गड़बड़ बल्ब में ही है। When we try to ask question and find out answer, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर खोजने में लग जाते हैं, इन अ वे वी आर ऑल साइंटिस्ट। तो इसी अंदाज में हम सब एक साइंटिस्ट हैं। आप भी एक साइंटिस्ट हो। तो एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट। Describe a daily life situation where you feel someone was following a scientific method. Describe a daily life situation where you feel someone was following a scientific method. तो एक डेली लाइफ सिचुएशन पर हमें ये देखना है कि कौन साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। Where you feel someone was following a scientific method. Do you now realize that there are several daily life situations where you knowingly or unknowingly apply the scientific method? तो अब आपको रियलाइज हुआ कि आप जाने अनजाने में साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science, we will develop our capability for finding solution to bigger problem and solving new mysteries of the universe. And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding neatly. And when we are curious, we start posing questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. क्या आप जानते हो, हम सब थोड़ा बहुत साइंटिफिक मेथड यूज करते ही हैं। जैसे जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमें साइंस अच्छी तरह सीखनी है तो सबसे जरूरी होता है जिज्ञासा, क्यूरियस। कहाँ गया अपना क्यूरियस, कहाँ गया अपना क्यूरियस। जिज्ञासा जरूरी है, रखना बहुत जरूरी है। और जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम सवाल पूछते हैं, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है और ये कब हुआ। हमारी दुनिया
में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है। ये सब चीजें हमें कहती हैं मैं आओ हमें एक्सप्लोर करो। ये सब चीजें हमें क्या कहती हैं? आओ हमें एक्सप्लोर करो। Let us think and write. If you have to ask why about something, what would you ask about? अगर आपको पूछा जाए कि आपको किसके बारे में क्यों पूछना है, why क्वेश्चन करना है, तो आप किस चीज के बारे में सोचोगे? Try to write down how you would attempt to find an answer to your question. और कैसे आपको लिखना है, कैसे आप अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे, ठीक है? कैसे अटेम्प्ट करोगे उसे? साइंस इज रियली डन अलोन। साइंस ज्यादातर ग्रुप में की जाती है। साइंस ऐसा नहीं है कि अकेले कर लिया हो गया। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। हर जगह के साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम। जैसे कि कोरोना टाइम पे सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए थे वैक्सीन के लिए, तो इसी तरह वो टीम में काम करती है। साइंस एक अकेले साइंटिस्ट का काम नहीं है, साइंस एक टीम वर्क है। ओके, सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट। अगर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है तो आप अपने दोस्त से भी पूछ सकते हैं। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। ये हमेशा मजेदार रहेगा अगर आप लोग एक साथ क्वेश्चन की आंसर ढूंढो। Of course, remember that you will not find answer to all your question within grade 6. तो ये कह सकते हैं ऑब्वियसली आप सिर्फ 6th क्लास में सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं जान पाओगे, है ना? उसके लिए आपको फर्दर आगे भी पढ़ना पड़ेगा। डू नॉट वरी, यू आर embarking upon a journey of science for the next 5 year or even beyond. तो आपने चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप तो अभी शुरुआत हुई है आपकी साइंस की जर्नी की। नेक्स्ट 5 ईयर आप साइंस के बारे में पढ़ोगे और उसके आगे भी पढ़ सकते हो अगर आपको आगे पढ़ना हो तो। जैसे मैं कर रही हूँ MSc केमिस्ट्री से, वैसे आप भी कर सकते हो, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो, पर मैं अभी साइंटिस्ट नहीं हूँ। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे कि ये बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इसी तरह साइंस एक मजेदार और दिलचस्प सब्जेक्ट है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. तो आप अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और सोचिए कि ये यूनिवर्स कैसे है। यूनिवर्स के क्वेश्चन कीजिए, अर्थ के क्वेश्चन कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए हर चीज को। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। तो क्या आप तैयार हो साइंस की इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? तो लेट्स स्टार्ट इट। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना आएगा मंडे को। ओके, टिल देन साइंस से दोस्ती खेलती रही है।